Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study chapter number 4, A Question of Trust, written by विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखित एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की हिंदी है ईमानदारी का प्रश्न। ट्रस्ट विश्वास को कहते हैं और विश्वास भी ईमान होता है। विश्वास का प्रश्न या ईमानदारी का प्रश्न, ठीक है। इस लेसन में विक्टर कैनिंग हमें सब पाठकों को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति का कोई भी व्यवसाय हो, उसे अपने सिद्धांतों के अनुसार ही काम करना चाहिए। हर एक व्यवसाय में ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सज्जनता होनी चाहिए। तो ये स्टोरी एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट स्टूडेंट्स बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई है और हम आपको इस लेसन की समरी बताने जा रहे हैं। तो देखिए, समझे कि ये स्टोरी एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कितनी सस्पेंस से भरी हुई है कि इसमें जो हॉरेस डेनबी नाम का एक चोर है, वह ये नहीं समझ पाता कि उसके सामने खड़ी हुई महिला खुद चोर है या इस घर की मालकिन। तो कहानी इतनी सस्पेंस से भरी हुई है, तो आइए शुरू करते हैं इस समरी ऑफ द लेसन। हॉरेस डेनबी was a good and honest citizen. हॉरेस डेनबी, जैसे हमने बताया था, ये एक चोर है, लुटेरा है, लेकिन फिर भी हॉरेस डेनबी एक सज्जन और ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old. वह लगभग 50 वर्ष का था। He was unmarried. वह अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी। He had engaged a housekeeper to take care of him. He had engaged, उसने लगा रखा था, नियुक्त कर रखा था, a housekeeper, एक नौकरानी को, to take care of him. Take care means देखभाल करना। अपनी देखभाल करने के लिए उसने एक नौकरानी रख रखी थी। His vocation was lock making. His vocation कहते हैं व्यवसाय, धंधा, काम। was lock making, ताले बनाने का था, यानी कि वह ताला बनाने का काम करता था। He was all right except that he sometimes had bouts of hay fever. He was all right, वह बिल्कुल ठीक था। Except that, सिवाय इसके कि he sometimes, वह या उसे कभी कभी had bouts, दौरे पड़ते थे, of hay fever, hay बुखार के, उसे कभी कभी दौरे पड़ते थे। It was a disorder of the nose and throat. Disorder means गड़बड़ी, खराबी, of the nose, नाक की, and throat, और गले की। ये उसके गले और नाक की गड़बड़ी थी या बीमारी थी। He had allergy of flower pollen and dust. He had allergy, उसे एलर्जी थी, of flower to flower pollen. flower pollen कहते हैं परागकण, फूलों के परागकणों से, एंड डस्ट, और धूल से उसे एलर्जी थी, यानी कि उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती थी यदि गर्द होती थी या आसपास में रखे हुए फूल होते थे, तो उससे उसको घुटन सी, परेशानी सी शुरू हो जाती थी। He was respectable but not honest completely. He was respectable, वह सम्मानित था, but not honest, परंतु ईमानदार नहीं था। कंप्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से वह ईमानदार नहीं था तो लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। हॉरेस
loved rare and expensive books. Rare means दुर्लभ, expensive महंगी. Horace loved, Horace पसंद करता था rare दुर्लभ and expensive और महंगी books किताबों को. Horace दुर्लभ और महंगी किताबों को पढ़ना पसंद करता था. He could not buy books because his earning was very low. He could not buy books. वह किताबें नहीं खरीद सकता था. Because क्योंकि his earning उसकी इनकम was very low बहुत ही कम थी. वह किताबें नहीं खरीद सकता था क्योंकि उसकी आमदनी बहुत ही कम थी. So each year he used to loot a safe. इसलिए so means इसलिए each year प्रत्येक वर्ष he used to loot वह लूटा करता था a safe एक सेफ को. यानी कि उस वर्ष में एक बार वह किसी न किसी की सेफ को लूट लेता था और अपनी उन दुर्लभ और महंगी पुस्तकों को खरीदता था. That year, walking in bright July sunshine, he felt sure that his venture would be successful as such. That year, उस वर्ष walking घूमते हुए या चलते हुए इन ब्राइट जुलाई सनशाइन जुलाई माह की चमकती धूप में चलते हुए उस वर्ष ही फेल्ट श्योर उसे विश्वास हुआ महसूस हुआ दैट हिज वेंचर मीन्स प्रयास वुड बी सक्सेसफुल कि उसका प्रयास सफल होगा एज सच उसी प्रकार से जैसे उसने महसूस किया उसी प्रकार से उसका प्रयास भी सफल होगा. हिज टारगेट was the house at Shotover Grange. His target उसका लक्ष्य was था the house घर at Shotover Grange. Shotover Grange में एक घर उसका लक्ष्य था चोरी करने के लिए. The whole family was in London. The whole में संपूर्ण या सारा परिवार लंदन में था. He had come to know that there were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. He had come to know उसे जानकारी हुई या वह जान गया था that there were about 15,000 pounds worth of jewels कि उसमें in the Grange safe में लगभग 15,000 पौंड मूल्य के गहने हैं उसको ये जानकारी हुई. He hoped to sell the stolen jewels for at least 5,000 pounds. He hoped उसने आशा की to sell बेचने की the stolen jewels चुराए गए गहनों को for at least कम से कम 5,000 pounds 5,000 पौंड में. उसने उन चुराए गए आभूषणों को बेचने से लगभग 5,000 पौंड प्राप्त होने की आशा की थी. हॉरेस स्टडीड द हाउस फॉर 2 weeks. हॉरेस ने 2 सप्ताह तक घर का अध्ययन किया. He noticed carefully its electric wiring, its paths and its garden. He noticed उसने देखा carefully सावधानी पूर्वक its electric wiring उसकी बिजली की वायरिंग या बिजली के तार देखे, its paths उसके रास्ते देखे and its garden और उसके गार्डन को भी देखा. यानी कि बड़ी सावधानी पूर्वक हॉरेस ने उस घर की बिजली की वायरिंग को, रास्तों को और बगीचे को देखा. The 2 servants had gone to see some movie. दोनों नौकर had gone गए हुए थे to see देखने के लिए some movie कोई पिक्चर कोई मूवी देखने के लिए दोनों नौकर गए हुए थे. So he had 4 hours at his disposal to complete the robbery. So इसलिए he had 4 hours उसके
पास 4 घंटे थे। एट हिज डिस्पोजल, अपनी इच्छा के अनुसार निपटाने के लिए। टू कंप्लीट, पूरा करने या अंजाम देने के लिए। द रॉबरी, लूट को। इसलिए लूट को अंजाम देने के लिए उसके पास 4 घंटे थे। He had seen the housekeeper hang the key in the kitchen on a hook outside. He had seen, उसने देखा था, the housekeeper, नौकरानी को, hang, लटकाते हुए, the key, चाबी को, in the kitchen, रसोई में, on a hook, हुक के ऊपर, outside, बाहर। उसने बाहर रसोई में चाबी को हुक पर लटकाते हुए नौकरानी को देखा था। He put on gloves, took the key and opened the door. He put on gloves, उसने दस्ताने पहने, took the key, चाबी उठाई, and opened the door, और दरवाजा खोल दिया। He was careful, वह सावधान था। He did not want to leave his fingerprints. He did not want, वह नहीं चाहता था, to leave, छोड़ना, his fingerprints, अपने उंगलियों के निशान, वह अपने उंगलियों के निशान छोड़ना नहीं चाहता था। He carried his tools in a bag, वह अपने बैग में, थैले में अपने औजार लाया था। A small dog was lying in the kitchen, एक छोटा कुत्ता, was lying, लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, in the kitchen, रसोई में एक छोटा कुत्ता लिटा हुआ था। He made some noise, उसने कुछ शोर किया। किसने? कुत्ते ने। मीन्स कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, भौंकने लगा या भौंका। Horace called it by its right name, Sherry. हॉरेस ने इस कुत्ते को उसके सही नाम शैरी से पुकारा। The dog became quiet and very friendly. कुत्ता शांत हो गया और मित्रवत हो गया या मित्र बन गया। The chef was in the drawing room behind a poor painting. The chef was in the drawing room. Drawing room कहते हैं बैठक। Behind, पीछे, a poor painting, एक खराब सी, बेकार सी पेंटिंग या चित्र के पीछे थी। सेफ बैठक में एक बेकार सी, खराब सी पेंटिंग के पीछे थी। देयर वाज ए बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पर, मेज पर फूलों का एक कटोरा रखा हुआ था, एक पॉट रखा हुआ था, बाउल था, उसमें फ्लावर रखे हुए थे मेज के ऊपर। ही फेल्ट हिज नोज टिकल, उसने अपनी नाक में खुजली महसूस की, यानी कि फूलों की सुगंध से, फूलों की महक से या परागकणों से उसकी नाक में खुजली मच गई। एंड ही स्नीज्ड, और उसने छींका। ही कट दी वायर ऑफ द बर्गलर्स अलार्म, ही कट, उसने काट दी, द वायर, तार को, ऑफ द बर्गलर्स, चोर के अलार्म, उसने चोर के अलार्म की वायर या डोर काट दी। He had read about the location of the safe in a magazine. He had read, उसने पढ़ा था, about the location, स्थिति के बारे में, of the safe, सेफ की, in a magazine, एक पत्रिका में, उसने एक पत्रिका में सेफ की स्थिति के बारे में पढ़ा था। He felt that the flowers were hindering him in his work. He felt, उसे महसूस हुआ, उसे लगा कि ये फूल जो मेज के ऊपर रखे हुए हैं ये उसके कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, उसको बाधित, हिंडरिंग मीन्स बाधित कर रहे। उसने महसूस किया कि मेज के ऊपर कटोरे में रखे हुए फूल उसके कार्य में उसको बाधित कर रहे हैं। इसलिए he buried his face in his handkerchief. He buried, उसने छिपा लिया। यहाँ वैसे bury मीन्स दबाना होता है, दफन करना होता है, लेकिन यहाँ पर छिपाने से है। He buried, उसने छिपा लिया, his face, अपना चेहरा, in his handkerchief,
अपने रुमाल में। उसने अपने मुंह को रुमाल से ढक लिया। He heard a sound from the doorway, a woman's voice. Just then, ठीक तभी, he heard उसने सुनी, a sound एक आवाज from the doorway दरवाजे के रास्ते से, a woman's voice एक महिला की आवाज। ठीक तभी उसने दरवाजे के रास्ते से एक महिला की आवाज को सुना। She asked him if he had hay fever. She asked him उसने उससे पूछा if he had hay fever कि क्या उसको hay fever है, क्या उसे नाक और गले की बीमारी है, समस्या है। In that case he had better see a doctor and he should find out what plant gave him the disease. In that case उस स्थिति में he had better अच्छा होगा, बेहतर होगा कि वह see a doctor एक डॉक्टर से मिले and he should find out और पता करे what plant gave him the disease कि कौन सा पौधा उसे बीमारी देता है या किस पौधे से उसे ये बीमारी हो जाती है। He saw the dog Sally rubbing against that woman. He saw उसने देखा the dog Sally कि वो जो कुत्ता किचन में लेटा हुआ था सैरी नाम का, रबिंग रगड़ रहा है अपने शरीर को अगेंस्ट दैट वुमेन उस महिला से, कि वो सैरी नाम का कुत्ता उस महिला से अपने शरीर को रगड़ रहा है या खुजला रहा है, खाज बिटा रहा है। उसने देखा, हॉरेस ने। She said that everybody had thought she was away for a month. She said उसने कहा, दरवाजे के रास्ते में खड़े हुए उसने कहा that everybody had thought कि हर व्यक्ति ने सोचा था she was away for a month कि वह एक महीने के लिए बाहर गई, but she came back earlier लेकिन वो पहले ही आ गई, पहले ही वापस आ गई। came back means वापस आ गई। but she had not hoped to see a thief in her house. but परंतु she had not hoped उसने आशा नहीं की थी to see देखने की a thief एक चोर को in her house अपने घर में, लेकिन उसे अपने घर में एक चोर को देखने की या चोर से मुलाकात होने की आशा उसने नहीं की थी। She asked him what he was going to do. She asked him उसने उससे पूछा what he was going to do वह क्या करने जा रहा है। उस महिला ने उससे पूछा उस चोर से। Horace was taken aback. Horace अचंभित हुआ, taken aback means आश्चर्यचकित हुआ, अचंभित हुआ या भौचक्का रह गया। He said that his first thought was to run away. He said उसने कहा कि his first thought उसका पहला विचार था to run away भाग जाने का, but परंतु the lady would telephone the police and set them after him. परंतु the lady वो महिला would telephone the police पुलिस को टेलीफोन करेगी and set them after him और उन्हें पुलिस को उसके पीछे लगा देगी। He could hurt her and immobilize her for a few hours. He could hurt her वह उसे चोट पहुंचा सकता था, उसे जख्मी कर सकता था, हर्ट में जख्मी करना, and immobilize means स्थिर करना, और उसे स्थिर कर सकता था for a few hours कुछ घंटों के लिए। But he backtracked लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। He said उसने कहा he meant only to frighten her. He said उसने कहा कि he meant उसका अर्थ था only केवल
टू फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स डराना, हर उसको, उसका अर्थ केवल उसे डराना था। ही प्लीडेड विद हर टू लेट हिम गो, ही प्लीडेड उसने विनती की, आग्रह की, किया, प्रार्थना की, विद हर उससे, टू लेट हिम गो उसे जाने देने के लिए। उसने उस महिला से प्रार्थना की कि वह उसे जाने दे। ही आल्सो एक्सप्लेन्ड हर, उसने उसे ये भी बताया दैट ही स्टोल ओनली टू बाई बुक्स, कि वह केवल किताबों को खरीदने के लिए ही चुराता है, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं। ही प्रोमिस्ड नेवर टू स्टील अगेन, ही प्रोमिस्ड उसने वादा किया, वचन दिया, नेवर टू स्टील अगेन दोबारा कभी चोरी न करने का। उसने वचन दिया कि वह कभी दोबारा चोरी नहीं करेगा। ही वॉज अफ्रेड ऑफ, वह भयभीत था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, उसे जेल जाने का भय था या वह जेल जाने से डर गया। ही ट्राइड टू प्लीज हर विद हिज वर्क, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू प्लीज खुश करने की, हर उसको, विद हिज वर्क अपने कार्य से, उसने अपने कार्य से उसको खुश करने की कोशिश की। ही लिट हर सिगरेट, उसने उसकी सिगरेट को जलाया। द लेडी एग्रीड टू लेट हिम गो प्रोवाइडेड ही डिड ए जॉब ऑफ हर्स। द लेडी एग्रीड, महिला राजी हो गई, टू लेट हिम गो उसे जाने देने के लिए। महिला, वह स्त्री उसे जाने देने के लिए रजामंद हो गई, राजी हो गई, सहमत हो गई। प्रोवाइडेड बशर्ते कि, ही डिड ए जॉब वह एक काम करे, ऑफर उसका, वह उसका एक काम करेगा तो वह उसे जाने देगी। हर ज्वेल्स वर लॉक्ड अप इन दी सेफ, जो उसके गहने थे, वर लॉक्ड बंद थे, लॉक्ड अप बंद थे, इन दी सेफ सेफ में, उसके गहने सेफ में बंद थे। शी वॉन्टेड टू वेयर देम टू ए पार्टी दैट नाइट, उस रात को शी वॉन्टेड वो चाहती थी, टू वेयर पहनना, देम उनको, टू ए पार्टी एक पार्टी में, वह उस रात को उनको, उन गहनों को एक पार्टी में पहनना चाहती थी। बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, लेकिन शी हैड फॉरगॉटन वह भूल गई थी, द नंबर्स नंबर या संख्या, टू ओपन द सेफ सेफ को खोलने की, वह सेफ को खोलने के नंबर को, संख्या को भूल गई थी। अब देखिए, जो घर की मालकिन हो वो ताले के नंबर को कैसे भूल सकती है, जिसको वह खोलती बंद करती रहती है। यहीं पर सस्पेंस शुरू हो जाता है। हॉरेस, लेकिन हॉरेस भी इस बात को नहीं समझ सका कि घर की महिला, घर की मालकिन अपने ताले के नंबर को कैसे भूल सकती है। हॉरेस एग्रीड टू ओपन द सेफ फॉर हर, हॉरेस एग्रीड, हॉरेस सहमत हो गया, टू ओपन खोलने के लिए, द सेफ सेफ को, फॉर हर उसके लिए, हॉरेस उसके लिए सेफ खोलने के लिए राजी हो गया। ही डिड द जॉब विद इन एन आवर, 1 घंटे में उसने इस कार्य को किया। हॉरेस रिटर्न टू हिज हाउस, हॉरेस अपने घर लौट आया। ऑन द थर्ड डे मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू लुक फॉर अनदर सेफ। ऑन द थर्ड डे मॉर्निंग, तीसरे दिन की प्रातः को या सुबह सुबह के समय, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू लुक फॉर ढूंढने का, अनदर सेफ कोई दूसरी सेफ को, किसी दूसरी सेफ को उसने ढूंढने का निश्चय किया तीसरे दिन की प्रातः काल को, क्योंकि उसे तो चोरी करनी थी और चोरी करके वो किताब पढ़ने का शौकीन था, दुर्लभ और महंगी किताबें खरीदता था, तो उसे तो दूसरी सेफ को ढूंढना था। बट बाय नून a policeman came and arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. But by noon, लेकिन दोपहर तक
अ पुलिसमैन केम, एक पुलिसमैन आया, एक सिपाही आया, एंड अरेस्टेड हिम, और उसको गिरफ्तार कर लिया, फॉर द ज्वेल रॉबरी, गहनों की लूट के लिए, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में गहनों की लूट के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। ही वॉज ट्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज फिंगरप्रिंट्स, ही वॉज ट्रेस्ड, उसको ढूंढ निकाला गया, ढूंढ लिया गया, खोज लिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, हिज फिंगरप्रिंट्स उसकी उंगलियों के निशान के, उसकी उंगलियों के निशान के आधार पर उसको ढूंढ लिया गया। ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लव्स, बिना दस्तानों के ही उसने सेफ को खोला था। इनफैक्ट वास्तव में द लेडी इन द हाउस वाज नॉट द मिस्ट्रेस, वास्तव में वह घर में उपस्थित महिला मालकिन नहीं थी। देखिए स्टूडेंट्स, अब उस सस्पेंस का प्रकटीकरण होता है। वो वास्तव में जो महिला थी वह घर की मालकिन नहीं थी। शी टू वाज ए थीफ लाइक होरेस, वह भी होरेस की तरह एक चोर ही थी। द ओनर्स वाइफ वाज अ वुमेन ऑफ 60, उस घर के मालिक की जो पत्नी थी वह 60 वर्ष की थी, उसकी आयु 60 वर्ष थी। शी कॉल्ड होरेस स्टोरी ऑल नॉनसेंस, शी कॉल्ड उसने कहा, करार दिया, होरेस स्टोरी, होरेस की कहानी को, ऑल नॉनसेंस मूर्खता, उसने होरेस की कहानी को मूर्खता करार दिया कि सब बकवास है। He was sent to prison where he worked as an assistant librarian. He was sent to prison, उसे जेल भेज दिया गया पकड़ करके। Where, जहाँ पर he worked, वह काम करता था, as an assistant, सहायक के रूप में, librarian, उसे जेल भेज दिया गया जहाँ वह एक सहायक लाइब्रेरियन के रूप में या के तौर पर काम करता था। Often he thought of that charming, young and clever lady who had tricked him. Often, प्राय, he thought of that charming, he thought, वह सोचता था, of that charming, उस सुंदर, young, जवान, and clever, और चतुर, lady, औरत, वह प्राय उस सुंदर, जवान और चतुर महिला के बारे में सोचता था, who had tricked him, जिसने उसे फंसा दिया। He got very angry, वह बहुत नाराज हुआ, because she had gone against the ethics of the profession of stealing, because क्योंकि she had gone against, वह विरुद्ध गई थी, the ethics, सिद्धांतों के या नियमों के, ऑफ द प्रोफेशन, व्यवसाय, ऑफ स्टीलिंग, चोरी, क्योंकि उस महिला ने चोरी के व्यवसाय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया था, चोरी के व्यवसाय के नियमों के विरुद्ध वह गई थी या उसने काम किया था। इस बात से वह बहुत नाराज था कि एक चोर ने ही दूसरे चोर को ठग लिया, ये चोरी के व्यवसाय के नीति के विरुद्ध काम किया। She had broken the trust of a fellow thief. She had broken, उसने तोड़ दिया, trust, विश्वास, of a fellow thief, एक साथी चोर का, उसने एक साथी चोर के विश्वास को तोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से बाद में सस्पेंस ओपन होता है, खुलता है, रहस्योद्घाटन होता है कि जो महिला उसे दरवाजे के रास्ते में खड़ी हुई ऑर्डर कर रही थी, आदेश दे रही थी, वह मालकिन नहीं बल्कि होरेस के जैसी ही चोर थी। तो स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग रही, लेकिन इससे शिक्षा ही मिलती है कि हमें अपने जीवन में कोई सा भी व्यवसाय हो, कोई सा भी कार्य हो, केवल और केवल सिद्धांतों के आधार पर काम करना चाहिए, ईमानदारी के आधार पर काम करना चाहिए, सज्जनता के आधार पर।
काम करना चाहिए। हमें एक सज्जन जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की पैसेज वाइज वीडियोज को लेकर के। थैंक यू।